नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो जितिया या जीवित पुत्र का व्रत कैसे आप सबको पूजा करनी है। घर पर अगर आपको अरियार परियार का पौधा नहीं मिलता है तो आप तुलसी के पौधे से कैसे पूजन कर सकते हो। घर पर आप आसानी से किसी के बिना अकेले कैसे पूजन करें, इसकी विधि आप सबके लिए लेकर के आए हूँ। जितिया या जीवित पुत्र का व्रत महिलाएं अपने संतान की खुशहाली के लिए करती हैं। व्रत का पारण और इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले आप जहाँ पर भी पूजन करने वाले हैं, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी बिछा सकते हैं। आप चौकी नहीं भी बिछाना चाहते हैं तब भी पर वहाँ पर स्वास्तिक या अष्टदल कमल या फिर आप छोटा सा गोबर से लीप करके एक छोटी सी रंगोली बना लीजिए। वहाँ पर अगर आपको अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलता है तो आप क्या करें, तुलसी के पौधे को उसका भाव लेते हुए उसका पूजन कर सकते हो। उसके बाद आप कलश की स्थापना अगर करना चाहते हैं तो कलश पर आप पहले पूरा जल भर लीजिए उसके कंठ तक। उसके बाद मौली लपेट दीजिए, 5 चीज़ें उस पर डाल दीजिए। इस तरह से आम की टेरी से या फिर अशोक के पत्ते से इस तरह से आपको पंच पल्लव लगा करके क्या करना है, आपको कलश की स्थापना करना है। उसके बाद गौरी गणेश बैठा दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास इसको आप अगर आपके पास चील और सियारिन और जीवित वाहन की प्रतिमा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे कुसा से वैसे इसे बनाया जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, गोबर से भी बना सकते हैं। मैंने मिट्टी से उनका भाव लेते हुए केवल उनकी प्रतिमा बना दी है। वैसे ही इसको चील सियारिन और जो हमने जीवित वाहन बनाया है उन्हें तरोई के पत्ते पर बिठाया जाता है। लेकिन तरोई के पत्ते अगर आपको नहीं मिल पाते तो आप पान के पत्ते पर भी बिठा सकते हो या फिर आप केले के पत्ते पर भी बिठा सकते हो। इनका भाव लेते हुए मैंने केवल आपको विधि दिखाने के लिए कि पूजा आपको कैसे करनी है घर पर, उनका भाव लेते हुए मैं आपको केवल विधि बता रही हूँ। वैसे आप सब इनकी आकृति भी बना सकते हो। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर दीजिए और उसके बाद सबसे पहले हम उन्हें शुद्ध जल के छींटे दे देंगे, हल्दी कुमकुम लगा देंगे, अक्षत पुष्प समर्पित कर देंगे। जितिया जो व्रत है वो 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत सप्तमी तिथि से नहाए खाए से हो जाती है। इसमें स्त्रियां पवित्र नदियों पर स्नान करती हैं, सात्विक भोजन बनाती हैं। दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप किसी कारण ऐसा है कि कहीं बाहर रहते हो और विधि विधान से सबके साथ वैसे ये नदी के किनारे ये पूजन किया जाता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो घर पर ही आप क्या कुसा का, अगर आपको कुसा मिल जाता है तो कुसा से जीवित वाहन बना ले। और मिट्टी से ऐसे ही, अगर गोबर तो मिलना बड़ा मुश्किल का काम होता है बाहर, तो आप क्या करो, मिट्टी से उनके भाव लेते हुए अगर प्रतिमा अच्छी से बना सको तो प्रतिमा बना लीजिए। नहीं बना पाते तो उनका भाव लेते हुए एक छोटी सी ऐसे देखिए मैंने एक मुट्ठी छोटी छोटी उनकी आकृति दे दी है, मतलब उनको केवल जैसे हमारा, तो मैंने मिट्टी से 3 गांठें टाइप की रख दी है जिन्हें मैंने चील सियारिन और जीवित वाहन मान लिया है। फिर उसके बाद नहाए खाए 5 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत आपको 6 अक्टूबर को रखना है और व्रत आपको जिस दिन रखना है उस दिन पूजन आपको शाम के वक्त करना है और पारण 7 अक्टूबर को करना है। जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध महाभारत काल से ही है। जितिया व्रत के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुसा से बनी हुई जीवित वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप चावल अक्षत पुष्प वगैरह समर्पित करती विधि विधान से उनका पूजन करती हैं। गाय के गोबर से और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाती हैं, उनका पूजन करती हैं। इसके बाद माथे पर सिंदूर से टीका लगाती हैं। माथे पर आपको पीला सिंदूर रखना है, उसी से पीले सिंदूर से ही टीका लगाना। अगर आपके पास आपका सुहाग की जो पिटारी है वो है तो उससे आप माथे पर सिंदूर लगाएं। अगर नहीं है तो आप ऐसे ही एक बर्तन में किसी भी पात्र में रख लीजिए, उससे आप लगाएं तो पूजा में आप पीला सिंदूर अवश्य समर्पित करें। उसके बाद आपको व्रत का पूरा पूजन करने के बाद आपके पास जो भी है धूप दीप पुष्प समर्पित करने के बाद दुर्वा चढ़ा दीजिए और जो भी भोग प्रसाद है वो समर्पित कर दीजिए। घर पर आप पुए वगैरह भी बना सकते हैं, नहीं है तो आप मीठा वगैरह जो भी है वो रख करके ही पूजन कर लीजिए। जो भी आपको फल फूल मिल जाते हैं, मौसमी फल फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर के कथा सुननी चाहिए। देखिए सब जगह के अलग अलग नियम होते हैं, आपके यहाँ के नियम क्या है आप अपने घर में बड़े बूढ़ों से किसी से भी पूछ लीजिए। इसके बाद ये जीवित पुत्रिका व्रत का ये धागा होता है, तो ये धागा आपको दूत वाहन का जो धागा है उसका भी अच्छे से हल्दी कुमकुम और अक्षत से पुष्प समर्पित करके पूजन कर देंगे। वैसे जिसके जितने पुत्र होते हैं उसके हिसाब से ये जीवित वाहन का धागा है जो वो आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा। वो उनको बच्चे के लंबी आयु के लिए उतने धागे
लिए जाते हैं और उनको उनके गले पर, बच्चे के गले पर पहना सकते हैं। और वैसे जो पहली बार व्रत रखता है उसे सोने या चांदी का, जीमूत वाहन का ये धागा लेना रहता है और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2023 से हो रही है 6:34 से, और इसका समापन 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर हो रहा है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको घर पर, अगर आपके पास अरियर बरियर का पौधा भी नहीं है और जीमूत वाहन की आप और चील सियार की अगर आपने प्रतिमा नहीं बना पा रहे हैं, तो किस तरह से आपको घर पर आप पूजन कर सकते हैं साधारण तरीके से, मिट्टी से उनका भाव लेते हुए उनकी प्रतिमा बना करके। उसके साथ साथ जो भी आपने पूजा की उसमें जो भी गलतियां हैं, क्षमा याचना के लिए हमें हमेशा थोड़ा सा कुछ भी दान के स्वरूप में कुछ पैसा अवश्य चढ़ाना चाहिए, ताकि जो भी हमने पूजा की है उसमें जो भी गलतियां हैं वो क्षमा याचना के लिए होता है। उसके बाद आरती कर लीजिए। इस तरह से बहुत ही साधारण तरीके से पूजन करना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें।